बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वाफ़ियत से होंगे। आज आप सब दोस्तों के लिए भिंडी गोश्त की रेसिपी लेके हाज़िर हूं। काफ़ी दिनों से फरमाइश आई हुई थी कि भिंडी गोश्त जो है ये ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये सीज़न है भिंडी और इसके साथ साथ जो है अरवी का। अरवी गोश्त भी और भिंडी गोश्त भी ये आम लोग घरों में बनाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने कैसे बनानी है, क्या करना है, सब आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले आपने 1 किलो गोश्त लेना है, उसको अच्छी तरह से धो लेना है। उसके साथ आपने भिंडियाँ ले लेनी है 1 किलो, और इनको भी अच्छी तरह से आपने धो लेना है और काट लेना है। धो के आपने सुखानी है, सुखा के आपने काट लेनी है। बहुत छोटी नहीं रखनी है, दरमियाने साइज़ की। यहाँ पे लहसुन ले लेना है, उसके साथ टमाटर लेने हैं, टमाटर के साथ सब्ज़ मिर्चें लेनी हैं और प्याज लेने हैं। टमाटर और प्याज को आपने रफली काटना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटना है, क्योंकि हमने प्रेशर कुकर में ये सब चीज़ें डालनी है। प्रेशर कुकर चूल्हे पे चढ़ाना है, गोश्त डालना है और इसके साथ आपने प्याज डालने हैं। अच्छा, प्याज ये मैंने 3 लिए हैं, टमाटर मैंने 3 लिए हैं दरमियाने साइज़ के, और इसके साथ जो है ये लहसुन की 1 पोथी थी। यहाँ पे लाल मिर्च डाल देता हूँ, दड़ा मिर्च डाल देता हूँ, धनिया पाउडर डाल देता हूँ और इसके साथ हल्दी डाल देता हूँ। ये सारी 1-1 चम्मच हैं। नमक आप हस्बे ज़ायक़ा डाल लीजिएगा, मैं 1 चम्मच डाल रहा हूँ। ज़ीरा पाउडर जो है ये भी आप 1 चम्मच डाल दें। अब 1 गिलास आप इसमें पानी डाल दें और इसको आपने 15 मिनट तक जो है ये सीटी लगानी है। उसके बाद गोश्त गल जाएगा, फिर हमने गोश्त को भूनना है और क्या कुछ करना है सब आपको अभी बताता हूँ। यहाँ पे हम इसको कवर कर देंगे और इसको लगा देंगे सीटी। दूसरी तरफ हमने कढ़ाई लेनी है और उस कढ़ाई में हमने डाल लेना है तेल। तेल थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा, क्योंकि हमने भिंडियाँ जो काटी हुई हैं उनको हमने फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा फ्राई तो नहीं करना, लेकिन इनको इतना फ्राई करना है कि इनकी लेस जो है ख़त्म हो जाए, क्योंकि हम गोश्त बनाएंगे, गोश्त की ग्रेवी होगी, और अगर ये लेसदार रह गई तो फिर गोश्त जो है वो मज़ा नहीं करेगा। भिंडी फ्राई करते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि चूल्हे की आंच तेज़ रखनी है और इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। बस इतना सा करना है कि इसकी लेस ख़त्म हो जाए। तकरीबन ये 3 मिनट के अंदर लेस ख़त्म हो जाएगी, अगर आपकी 1 किलो भिंडियाँ हैं। और अगर ज़्यादा मिकदार में आपकी भिंडी है तो फिर आपने उसको 2 बार फ्राई करना है, एक ही बार आपने नहीं डाल देना। उसकी वजह यह है कि भिंडी गलना शुरू हो जाती है थोड़ी देर के बाद, तो फिर वो टूटना शुरू हो जाती है। अगर टूट जाए तो फिर आपने इसको पकाना गोश्त में है, तो ज़ाहिर है वो फिर टूटी हुई भिंडी जो है बिल्कुल भी मज़ा नहीं करेगी। दूसरी ये चीज़ का ख्याल रखें कि भिंडी को आपने बहुत छोटा साइज़ में छोटा नहीं करना है। साइज़ थोड़ा सा आम जो नॉर्मल हम भिंडी बनाते हैं उससे बड़ा रखना है। अगर आपके पास छोटी भिंडियाँ हैं तो उनको बस साइडों से आपने काट लेना है और बाकी भिंडी जो है वो ऐसे ही पूरी की पूरी रहने देनी है। तो ये देखिए, बस मैं इतनी सी पकाऊंगा। 3 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसको निकाल लेता हूँ। भिंडी को आप अगर गौर से देखेंगे तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, पहले वाला कलर नहीं है, थोड़ा सा डार्क हो गया है। इसको अगर ज़्यादा मैं पकाता तो इसका कलर जो है ये ख़राब हो जाना था। अब इसको मैं रख दूँगा और फिर मैं गोश्त की तरफ जाऊँगा, वो देखूँगा अगर गल चुका है। 15 मिनट होने वाले हैं। अगर 15 मिनट में नहीं गलता गोश्त तो फिर आप इसको 20 मिनट लगा लीजिएगा, और अगर 15 मिनट से पहले गल जाता है तो फिर आप इसको 12 मिनट लगा लीजिएगा। ये देखिए, मैंने बंद कर दिया है चूल्हा और इसको मैं खोलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, माशाल्लाह हमारा गोश्त जो है ये तकरीबन रेडी हो चुका है, लेकिन इसको मैं खुले बर्तन में डालता हूँ, यहाँ पे अच्छी तरह से भुना नहीं जाएगा। तो अब जो है इसका पानी जो इसके अंदर रह गया इसको मैं खुश्क करता हूँ और इसमें मैं ऑयल डाल देता हूँ। दोस्तों, अगर आप लोग देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँचती रहे। ये देखिए, मैंने ऑयल 1 कप डाला है, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक ये ऑयल जो है ये ज़्यादा डाल दिया है। आप ख्याल रखिएगा, अगर आपका गोश्त जो है वो कम है तो आप इसमें आधा कप डाल लीजिएगा। ये ऑयल जो है मुझे यूँ लग रहा है कि ये ज़्यादा हो गया है, लेकिन चलें
लें, जब पकती है तो उसके बाद फिर मैं देखता हूँ। अगर ऑयल ज़्यादा हो जाए तो उसको आपने निकालना कब है, जब बिल्कुल रेडी हो जाए ना आपका सालन, उसके बाद आपने उसको निकालना है। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से गोश्त को भूना और अब इसमें मैंने डाल दी हैं भिंडियाँ। इसमें कुछ चीज़ें और मैंने ऐड करनी हैं, लेकिन आप मेरे साथ साथ हैं, मैं आपको बताता रहूँगा। भिंडियाँ डाल के आपने बहुत ज़्यादा इसको हिलाना नहीं है। एक प्याज आपने लेना है, उसको बारीक बारीक काटना है और अब आपने इसमें एक प्याज डाल देना है। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सालन बनने जा रहा है, जो आपने कभी भी, मुझे नहीं लगता कि आपने बनाया होगा। ये वाला कच्चा प्याज जो है इसको आपने दम पे पकाना है और बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना है। एक मुनासिब सा टाइम आप इसको लगाएंगे और ये प्याज का कच्चापन जब ख़त्म हो जाएगा तो ये प्याज और भिंडियाँ और गोश्त इतने मज़े का बनेगा, इतना लजीज बनेगा कि सभी जो है वो आपसे पूछेंगे कि आपने ये कैसे बनाया है। एक चीज़ और आप इसमें डाल दीजिएगा और वो है कसूरी मेथी। ये आधा चम्मच आप ले लें या 1 चम्मच ले लें, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है क्योंकि ज़्यादा अगर डालेंगे तो सालन कड़वा हो जाएगा। ये आपने इसमें डाल के थोड़ा सा मिक्स कर लेना है, लेकिन फिर मैं आपको एक बार कह रहा हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं हिलाना है। उसकी वजह यह है कि अब भिंडियाँ जो है वो गलेंगी और जब ये गलने लगती हैं तो फिर बहुत ज़्यादा टूटने लगती हैं। इसको मैं बंद करता हूँ। आँच अब बिल्कुल हल्की कर देनी है। मैंने ऊपर से कवर कर दिया है। तकरीबन 5 मिनट के बाद जब मैं ये हटाऊँगा तो ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका होगा और ये हमारी भिंडियाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। इसको मैं अब डिश आउट कर लेता हूँ, आपके सामने ले आता हूँ। इतना मज़े का सालन। अभी आपने देखें, अगर ऑयल आपके पास ज़्यादा हो गया है तो इस वक्त आपने इसका ऑयल जो है वो बिल्कुल निकाल लेना है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की भिंडियाँ और गोश्त जो है ये आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। इंशाअल्लाह आप दोस्तों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।